चलिए बताइए कि ताजमहल कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। पक्का? हाँ। प्रॉपर नाउन। वेरी प्रॉपर नाउन। आप मुझे बताइए मार्कर कौन सा नाउन है? अरे इधर देखो, तुम्हारा चेहरा आ रहा है। सर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन श्योर? आप बताइए। सर कॉमन नाउन। अरे कॉमन नाउन, ठीक है, तो ध्यान रखना। आप मुझे बताइए कि महात्मा गांधी किस प्रकार का नाउन है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर। वेरी गुड। आप मुझे बताइए ग्रामर बुक कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। आप मुझे बताइए कि बेंच किस प्रकार का नाउन है? कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन। तुमने सही बताया था। यस सर। क्या था? कलेक्टिव नाउन। तुम बताओ कि स्कूल किस प्रकार का नाउन? कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। चलिए पूरे ग्रामर को 8 हिस्सों में बांटा गया है और उन 8 हिस्से को बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? आपने सीखा भी है कि पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 हिस्से होते हैं। अगर हम इन 8 हिस्सों को कायदे से पढ़ लें तो हमारी जो ग्रामर है वो 50% खत्म हो जाती है। 50% खत्म मतलब अब हमें रूल्स पता चल जाएंगे कि हमें करना क्या है और कैसे करना है, ये भी ध्यान हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, या रखना पड़ेगा। तो उन चीजों को हमें ध्यान में रखना है और हम पार्ट ऑफ स्पीच को 1 बाय 1 जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है उसका नाम है नाउन। क्या नाम है? नाउन। सबसे पहले मैं वही सस्ती मद्दी डेफिनेशन लिखता हूं जो सभी जानते हैं, ठीक है। जरा मुझे बता दो एक बार। हाँ यस, क्या लिखेंगे बेटा? हाँ, ए नाउन इज द नेम of a person, place or thing or things and quality and feeling, है नहीं? तो वैसे लिखेंगे प्लेस के बाद यहाँ पे कॉमा यहाँ लगाते हैं, प्लेस थिंग, तो हम बोलेंगे क्वालिटी और फीलिंग। बोलो क्या हो जाएगा? और फीलिंग, उसे हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। मैं सीधा बोल रहा हूं कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और फीलिंग। यानी एक जो नाउन होता है, नाउन माने होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा होता है, और संज्ञा का मतलब होता है नाम। तो वही लिखा गया है कि नाउन एक ऐसा वर्ड है या वो एक प्रकार का नेम है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या कोई स्थान या कोई क्वालिटी, कोई गुण या कोई फीलिंग या कोई भावना से संबंधित होता है। यानी इन सभी के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं, ठीक है, या नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो प्लीज रिमाइंड दैट ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और फीलिंग, ठीक है। इतनी चीज आपने समझा, ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे तो हम चीजों को इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। अब मैं एक दूसरी डेफिनेशन लिख रहा हूं, उसको आप देखिए जरा। बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन है, सस्ती मद्दी ये भी है, ठीक है, लेकिन ये सभी चीज को इंक्लूड कर लेता है। अभी जब आपने ऊपर वाली डेफिनेशन लिखी है तो केवल पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और फीलिंग को ही बता पा रहा है। अब जो हम दूसरी डेफिनेशन लिख रहे हैं वो लिखेंगे ए नाउन इज द नेम ऑफ, एक शब्द में आंसर है एवरीथिंग। क्या बोलेंगे? एवरीथिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग। इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, अगर उस चीज का कोई नाम है तो वो नाउन में आता है, ठीक है। आप यहाँ पे जितनी भी चीजें देख पा रहे हैं जिनका एक नाम है वो सभी के सभी नाउन कहे जाते हैं, ठीक है। तो जरा मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। अगर मैं पर्सन का नाम लिखूं तो पर्सन का नाम लिखूं, कोई इसमें एक बहुत ही क्या कहते हैं चालाक बच्चा कौन है? साहिल, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक पर्सन का नाम लिखा मैंने साहिल। अगर मैं प्लेस का नाम रखूंगा तो जिस स्थान पे है उसे हम क्या बोलेंगे? हाँ, हमारा बहराइच, खूबसूरत बहराइच, ठीक है, हमारा खूबसूरत बहराइच। भाई बड़ी जगह का नाम लिखिए,
ऐसा नाम बोलिए ताकि हमारे जो यूट्यूब वाले देखने वाले हैं वो जान जाए कि हम बहराइच के रहने वाले हैं, ठीक है नहीं? क्या कहते हैं? बहराइच। अगर तीसरा देखिए, अगर हम देख रहे हैं तीसरा, थिंग का नाम बताओ, तो थिंग का कोई नाम बता दो। जैसे इस कैमरे से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कैमरा है, ये कोई वस्तु है, बोलो। अगर हम क्वालिटी बताएं तो क्वालिटी जैसे ईमानदारी, जो आप में बिल्कुल नहीं है, ठीक है? ईमानदारी। आपके अंदर बेईमानी है, इतनी ज्यादा बेईमानी है कि मैं दिन भर में आप खाली बेईमानी सोचते रहते हैं कि किस हिसाब से किसको लूटना है, ठीक है? अगर हम फीलिंग की बात करें तो फीलिंग में क्या होता है? जैसे एंगर, क्या होता है बेटा? एंगर माने क्रोध, जो आप में है। मैं लव लिखने वाला था, नहीं लिखा मैंने क्योंकि वो आप में है ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखा, मैंने लिखा क्रोध, ठीक है? एंगर। तो ये इन सबका जो नाम है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, ठीक है? इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, आपने समझ लिया। अच्छा, हम ये देखेंगे कि ये प्लेस, थिंग, क्वालिटी या फीलिंग, ये जो भी है, कभी कभी हम इवेंट और आइडिया को भी जोड़ देते हैं, ठीक है? तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं मिटा दूं तो हम ऐसे लिखेंगे, फीलिंग के बाद हम इवेंट लिख दें। इवेंट का मतलब होता है और आइडिया, इवेंट और आइडिया। देखिए मैंने जानबूझ के इसको जोड़ा है कि इसके अंदर हम कोई इवेंट, कोई घटना का भी नाम दे देते हैं, ठीक है? और कोई आइडिया होता है, यानी कोई विचार आना अगर मन में आया है तो उसको भी हम कह देते हैं, ठीक है? तो वो सारी चीजें किसमें आती हैं? नाउन में। जैसे इवेंट क्या है? इवेंट का मतलब कोई घटना। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, विवाह होता है, उसको बोलते हैं मैरिज। क्या बोलेंगे? हाँ, शादी है, इसको विवाह, ठीक है? शादी जिसमें आप बारात जाते हैं और वहां जितना खाना होता है उसको लूट लेते हैं। आप लोग ढाबा बोलते हैं, पहले चाय, फिर कॉफी, कॉफी के बाद जलेबी, जलेबी के बाद गाजर का हलवा, उसके बाद चाट, उसके बाद बतासा, उसके बाद पानी पूरी, उसके बाद खाना अगर जगह बची तो। हाँ, और लास्ट में जब सब कुछ हो जाता है कि अब मैं एक बूंद पानी भी नहीं पी सकता, तब आप कॉफी पे नंबर रखते हैं कि चलो कॉफी से पेट तो नहीं भरेगा, ज्यादा अगर होगा तो मुंह में भर के लेके चले जाएंगे, बाद में खा लेंगे, पी लेंगे, है नहीं? तो वो इसमें आता है, ठीक है? तो वो मैरिज आ जाता है। अच्छा, कोई विचार होता है, यानी अगर हम आइडिया की बात करते हैं तो कोई भी आइडिया हो सकता है। जैसे आपके मन में जो भी चीजें चल रही हैं वो आइडिया से संबंधित होती है। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ गई। अच्छा, नाउन के दो चीजें होती हैं, उनको हमको साथ में पढ़ना पड़ेगा। जैसा सबसे पहला है, नाउन में आता है नंबर। नाउन का हमें, लेकिन पहले में नाउन पढ़ना है पूरा, उसके बाद हम नंबर पे डिसाइड करेंगे, ठीक है? एक सेकंड, जरा दूरभाष आ रहा है, जरा देखने। अरे तो हम काट देते हैं। मैरिज तो हमें पहला पढ़ना है, नाउन के अंदर पढ़ना है बेटा नंबर, और नाउन के अंदर ही दूसरा सेक्शन पढ़ना है, उसका नाम है जेंडर। आपने मतलब सीखा होगा कि नाउन में नंबर, एक वचन या बहुवचन, भाई जिसका नाम होगा उसी को तो एक वचन बहुवचन में कर सकते हो आप। और जेंडर, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, क्या है, ये सब बाद में हमको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नाउन में। किसमें? हाँ, यानी अब जो हमारा अगला सेक्शन है उसका नाम है टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है? टाइप ऑफ, हाँ, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं तो उसमें आपने देखा भी है, ये नाउन है, नाउन नहीं है जो बाल वाल बनाता है, ठीक है? हाँ, नाउन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो पहला जो है उसका नाम है प्रॉपर नाउन। क्या है? हाँ, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की हिंदी जरा बताएं आप लोग, कोई बता सकता है? व्यक्तिवाचक। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना, पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी या फीलिंग, जो भी मैंने लिखा है ये सब पर्टिकुलर हो जाता है। पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष हो जाता है। क्या हो जाता है? विशेष हो जाता है। यानी हम ऐसे बोलेंगे पर्टिकुलर पर्सन। क्या बोलेंगे? हाँ, पर्सन, प्लेस, अभी हम लिख रहे हैं तब आपको समझ में आएगा, थिंग, है नहीं? पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, और क्वालिटी, क्वालिटी और फीलिंग और आइडिया, ठीक है? तो आप अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें पर्टिकुलर हो जाएंगी। पर्टिकुलर का मतलब किसी एक विशेष चीज के बारे में बात हो रही है। जैसे एग्जाम्पल में ले रहा हूं, पहले पर्सन लिखते हैं, पर्टिकुलर पर्सन। जैसे मैंने लिखा मोहन। क्या लिखा मैंने? तो मोहन एक लड़का है जिसका एक विशेष नाम है। अगर मैं कह देता ए लड़के इधर आओ, तो कोई भी लड़का अगर वहां खड़ा होता तो चला आता, लेकिन मैंने कहा मोहन तुम इधर आओ, तो मैंने पर्टिकुलर विशेष कह दिया कि नहीं कह दिया? ऐसे ही मैंने
अगर प्लेस की बात करें तो प्लेस जैसे अपना बहराइच, ठीक है, हम यूपी लिख दें, थोड़ा बड़ा लिख दें ताकि पता चले कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, ठीक, ये भी पर्टिकुलर। अगर मैं कह दूं भाई राज्य में चले जाओ तो आप कहेंगे कौन से राज्य में चले जाएं, तो मुझे एक पर्टिकुलर विशेष राज्य के बारे में बताना पड़ेगा कि यूपी में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, कहाँ चले जाइए, यहाँ चले जाइए, वहां चले जाइए, ठीक है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, फलाना, ठीक है। मोहन उत्तर प्रदेश। अच्छा, थिंग में कोई वस्तु का नाम बताओ पर्टिकुलर। जैसे मैंने कह दिया एक पेन है, उसका नाम है सेलो ग्रीपर, बोलो सेलो ग्रीपर। अब मैं पेन कह देता तो वो कोई भी पेन हो सकती थी, लेकिन मैंने नाम दे दिया सेलो ग्रीपर, ये विशेष हो गई। मैं पंखा कह दूं तो कोई भी पंखा हो सकता है, लेकिन मैंने कह दिया उषा का पंखा, तो हाँ ठीक है, बस में। अच्छा आगे आ जाइए। अगर मैं थिंक के बाद मैं लिखूं क्वालिटी, तो क्वालिटी में कोई भी क्वालिटी हो सकती है। मैंने लिख दिया बेटा ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी, ये क्वालिटी है। आगे लिख दें, अगर हम जैसे मैंने कह दिया कहाँ गया, नहीं अभी इवेंट लिखना था ना मुझे, यहाँ पे इवेंट नहीं लिखा मैंने, ठीक है, इवेंट। तो अगर मैं कोई इवेंट की बात करूं, कोई घटना की बात, तो जैसे लिख दिया मैंने 26 जनवरी, तो देखो एक पर्टिकुलर है ना, ये शादी तो किसी के यहाँ भी होती, शादी होती, लेकिन पर्टिकुलर कह दिया मैंने 26 जनवरी, ये कोई घटना है। ऐसे ही कोई फीलिंग हो तो फीलिंग किसी के प्रति हो सकती है, जैसे पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, तो वो इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर है देश के लिए भक्ति, ठीक है, आप ऐसे बोलेंगे पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म, ठीक है। इस तरीके से आइडिया को तो हम बता नहीं सकते कुछ भी, हाँ तो ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रदेश लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो परदेश हो जाएगा, वो विदेश, ठीक है, पैट्रियोटिज्म कहलाता है। अच्छा, आइडिया को हम लिख नहीं सकते क्योंकि आइडिया आपके मन में कुछ भी चलता रहता है, आप सोच रहे हैं, हमेशा खाने पीने सोचते रहते हो, उससे आगे तो सोचते नहीं हो, है? हाँ, तो ये होता है बेटा पर्टिकुलर। क्या होता है बेटा? पर्टिकुलर यानी प्रॉपर नाउन। अब आ जाइए दूसरा बेटा देखो, दूसरा होता है कॉमन नाउन। क्या होता है? हाँ, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जिसको बोलने पर किसी पर्टिकुलर जाति का पता चले। क्या हो? हाँ, यानी पर्टिकुलर किसी जाति का पता जो है वो चलता है, उसे हम बोलते हैं। यानी नाउन फॉर समथिंग, इट इज अ क्लास ऑफ ए पर्सन। हम ऐसे बोलेंगे इट इज अ क्लास ऑफ ए पर्सन, क्लास ऑफ, ये जो मैंने पढ़ा है पर्सन प्लेस, तो मैं ऐसे लिख दूं पर्सन प्लेस थिंग, आगे मैं क्वालिटी, आगे फीलिंग, आगे आइडिया, आगे इवेंट। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। क्या बार बार लिखें तो अच्छा नहीं लगता है, नहीं? तो ये कॉमन नाउन है। अब देखो इसमें क्या रहा है कि क्लास, अगर मैंने कह दिया एग्जाम्पल, मैंने कह दिया लड़का, तो बताओ दुनिया में जितने भी लड़के हैं सभी लड़के शामिल हो गए? कोई भी लड़का, सभी लोगों के बारे में मैंने बात कर दी। अच्छा, अगर मैंने कह दिया डॉक्टर, मैंने क्या कहा? तो डॉक्टर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। टीचर लड़का भी हो सकता है, और मैंने कहा हाँ इंजीनियर, मैंने क्या कहा? इंजीनियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अगर नाम ले लिया है? पुलिस, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा? पुलिस हो जाएगा। चोर लोग तो पुलिस का नाम लेंगे, ठीक है, बस मैं, हाँ अब उसको अब सीरियस ले जाओगे, क्या कहते हो? उसको चोरी बना दोगे। खैर, बॉय हुआ, डॉक्टर हुआ, टीचर हुआ, इंजीनियर हुआ, और पुलिस, हाँ सूर्या भाई पुलिस, ठीक। तो बॉय, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर और पुलिस। समझ में आया कॉमन नाउन? तो ध्यान रखिएगा कि कॉमन नाउन हम किससे कहते हैं। अभी मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा भी, आप मुझे बताइएगा कौन सा नाउन है ये और कौन सा नाउन नहीं है। तीसरे प्रकार का नाउन है, उसका नाम है कलेक्टिव नाउन। क्या नाम है? हाँ, कलेक्टिव नाउन। इसे बोलते हैं समूहवाचक। समूहवाचक का मतलब होता है अगर हम कोई नाम लें तो वो नाम ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पे एक आदमी नहीं बल्कि बहुत सारे आदमी हैं, या यहाँ पे कोई एक चीज नहीं है बल्कि उसी जैसे कई सारी चीजें हैं। तो हम बोलेंगे इट इज ए ग्रुप ऑफ, क्या है? ग्रुप ऑफ पूरा, पर्सन प्लेस थिंग, जो भी। मैं यहाँ पे एक एरो मारे दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा कि सर जी इसके बारे में बात कर रहे हैं, नहीं? ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस थिंग क्वालिटी फीलिंग इमोशन एंड इवेंट, जो भी है। अब जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कह दिया भीड़,
अब मुझे एक बात बताओ, भीड़ क्या एक आदमी से होती है? मैंने कहा आर्मी, क्या कहा? ठीक है। ग्रेप्स, ग्रेप्स मैंने अंगूर होता है, उसका गुच्छा बताओ। बंच, क्या होता है बेटा? बंच। अच्छा वो सब छोड़ दो, तुम जहां बैठे हो क्लास, बताओ क्लास कभी एक लड़के से बनती है क्या? क्लास तो कई सारे लड़कों से बनती है। हाँ जो भी है। हर्ड, क्या होता है बेटा? हर्ड, हर्ड है? वकील नहीं यार। देखो वकील के ग्रुप को क्या कहते हैं, हम ऐसा पूछना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूं कुछ को, जैसे मैंने लिखा ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, पहला लिखा ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट का एक क्लास। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट के ग्रुप को क्या बोला जाता है? क्लास कहा जाता है। आज जैसे मैंने कह दिया एन आर्मी ऑफ सोल्जर, मैंने क्या कहा बेटा? अरे कैमरामैन देखो उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, एन आर्मी ऑफ सोल्जर। ठीक है। तीसरा ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स यानी हाँ यानी अंगूर का गुच्छा, खाए वाला तो जान ही हो। ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स। आगे यहां तक आ रहा है? चलिए चलिए लिखा ए फ्लॉक ऑफ शीप। कोई बात नहीं, हम नहीं आए, कोई बात नहीं, मेरी आवाज आ रही है ना, काफी है। हाँ हाँ बस ए फ्लॉक ऑफ शीप, बस मुझे इतना ही बताना था। है? वो गलत लिखा, ए फ्लॉक ऑफ शीप यानी यहाँ पे सर नीचे करो भाई, सर नीचे करो, हमारे यूट्यूब वाले जितने ये बच्चे हैं गुस्सा जाएंगे, सर नीचे करो। बंच ऑफ ग्रेप्स और एक है ए फ्लॉक ऑफ शीप यानी शीप का एक झुंड, क्या कहलाता? देखो मैंने क्या कहा, जब स्टूडेंट का ग्रुप हो तो उसे क्लास कहा जाता है ना? जब अंगूर का गुच्छा हो, हाँ जैसे आपके माता पिता ने कहा भाई जाइए आधा किलो अंगूर ले आइए, अब आप साइकिल से गए हैं लेने और आप एक एक बीच से निकाल निकाल के खा रहे हैं रास्ता में, कि कहीं माता पिता जान थोड़ी ना पाएंगे, है क्या नहीं? और निकालेंगे जो है, और नहीं होगा अगर ऐसा भी आप नहीं कर पाएंगे तो जहां लिए खरीदे ठेले वाले में से एक निकाल लेंगे। किला जानते हो वो टोकेगा तो है नहीं, टोकेंगे तो कहेंगे नहीं लेंगे हम, आपका अंगूर नहीं अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, मैं वही चीज कहूंगा जो सब किए बैठे हूं। ठीक है। तीसरा, अब आ जाइए चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है बेटा क्या? मटेरियल नाउन। क्या बेटा? हाँ मटेरियल, मटेरियल नाउन। आपने सुना होगा जब आप कोई काम करवाने जाते हैं या कोई खाना वाना बनवाना हो, तो जब खाना खाने वाले को जब बुला के लाते हैं तो वो कहता है भैया मटेरियल ला के दोगे तो हम बना देंगे। इसका मतलब मटेरियल एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा कोई चीज बनाई जाती है। तो मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो जिसका कोई नाम होता है। तो हम बोलेंगे समथिंग विच इज मेड। ठीक है, समथिंग कोई ऐसी चीज जिसके जो बनाई जा सके। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए। हाँ, नेम ऑफ द सब्सटेंस ऐसे बोलेंगे, नेम ऑफ सब्सटेंस बाय विच थिंग्स आर मेड। ध्यान से पढ़ो, नहीं तो अभी हम पूछेंगे तो आप थोड़ा सा आपके लिए सेहत के लिए हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, मटेरियल नाउन, नेम ऑफ द सब्सटेंस बाय विच थिंग्स आर मेड, यानी उन पदार्थों का नाम जिसके द्वारा कोई चीज बनाई जा सकती है। मुझे को बताओ, चाय मटेरियल नाउन है या नहीं है? सर जी है। कैसे? अरे बहुत, यस वो तो सर जी मिल्क। हाँ यस, मिल्क क्या है? मटेरियल नाउन है। अच्छा मुझे एक बात, पानी है? पानी, आयरन, लकड़ी। अब चालाक हो चुके आप। चलिए एग्जाम्पल देखिए, मैं अब लिखे दे रहे हैं, आपकी इजाजत हो तो लिख दें। लकड़ी, वुड, बुशरा, 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 ध्यान दो बेटा इधर, वाटर, कैमरामैन फोकस करो, वुड, आयरन, मिल्क एंड वाटर, ये सभी क्या है? मटेरियल नाउन, जिसके द्वारा कोई चीज बनाए। हमेशा ध्यान रखना, आपसे सवाल पूछे जाएंगे जब कभी भी, तो आप मटेरियल नाउन जब बताएंगे तो आपके ध्यान में होना चाहिए क्या उससे कोई चीज बनाई जा सकती है। अगर वो पहले से बन चुकी होगी तो वो कॉमन नाउन होगी। जैसे मैंने कहा फर्नीचर, तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन लकड़ी। ठीक है, पांचवा जो प्रकार है उसका नाम है
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जरा इसकी हिंदी बता दो थोड़ा सा। भाववाचक। क्या बोलेंगे? संज्ञा। अरे भाववाचक संज्ञा। क्या क्या आप भाव को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ओनली यू कैन फील इट। यस, तो हम बोलेंगे ओनली यू कैन। यस, ओनली। हाँ, वी कैन, ऐसे लिखो, वी कैन फील इट। आगे लिखेंगे वी कैन नॉट सी। वी कैन नॉट, हम इन्हें देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जरा बताओ कुछ के नाम, जैसे लव, एंगर, बोलो, ऑनेस्टी, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, ब्यूटी, बात नहीं, ठीक है। नहीं, आप वो बताइए क्वालिटी, जैसे विजडम। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, थोड़ा सा दिमाग वाली बात है यहाँ पे। बात ये है कि अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, चाहे वो प्रॉपर नाउन रहा हो, ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन है, देखो, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, और उसके बाद आपने पढ़ाया मटेरियल नाउन। क्या इन चारों को छुआ जा सकता है? क्या नहीं छुआ जा सकता? बताओ हमको। दे कैन बी टच एंड दे कैन बी सी। उनको हम देख भी सकते हैं और उन्हें छू सकते हैं। तो ऐसे नाउन जिन्हें हम छू सकते हैं और जिन्हें देख सकते हैं, उन्हें कंक्रीट नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हम बोलेंगे कि जो प्रॉपर नाउन है वो भी कंक्रीट नाउन है, ये चारों कंक्रीट नाउन है, और जिन्हें नहीं छुआ जा सकता इसलिए उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, मैं भी बाद में बताया दे रहा हूं कि चार जो है वो कंक्रीट नाउन है, और ठीक है। तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, एक अब मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा, ठीक है, ब्यूटी ना लिखें, ऑनेस्टी लिखें। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, यानी जो ऑनेस्टी है वो एक अच्छा गुण है। आप ऐसे बोल सकते हैं, हिंदी में बिल्कुल शुद्ध हिंदी है तो वो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऐसे इसका शुद्ध हिंदी है। लेकिन आप नॉर्मल रूप से ये समझें कि ऑनेस्टी यानी ईमानदारी एक अच्छा गुण है, ऐसा समझ सकते हैं आप। और कोई एग्जाम्पल बताओ, और बताओ, जैसे एंगर, यानी एंगर इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। यस, ठीक है, यानी जो एंगर है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो यहाँ पे दो जो है वो क्या है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब सुनिए, लिखे ना बेटा, लिखे ना। अब एक काम करते हैं, हम सीधे लिख रहे हैं। पहला है बेटा प्रॉपर नाउन, देखो इधर, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऊपर के जो ये चार हैं इन्हें कहा जाता है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन, और ये जो लास्ट वाला है तो वो पहले से ही एब्स्ट्रैक्ट है। इसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। और एक चीज और लिख दें, इसे खराब भी कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इन सबको हम काउंट भी कर सकते हैं, यानी हाँ गिन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इस काउंट में मटेरियल वाला थोड़ा सा नहीं है भाई। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इसको तो हम काउंट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ मटेरियल को हम काउंट कर भी सकते हैं और कुछ को हम नहीं कर। लेकिन सवाल ये आदतें यही जाना जाता है कि मटेरियल को गिना नहीं जा सकता। बताइए, पानी को गिन सकते हैं क्या? मिल्क को नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ये दोनों है, कहाँ गए? ये अनकाउंटेबल है, ऐसे याद कीजिए। अनकाउंटेबल का मतलब बेटा जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे स्टार्स, तारे, पानी, तेल, सरफ, साबुन, ठीक है, निरमा साबुन है, नहीं, व्हील, दाग अच्छे होते हैं, रेत हुआ, गेहूं, चावल, ये सब आप नहीं गिन सकते। बड़ा कठिन प्रक्रिया है ये, है नहीं। मोरंग, गिट्टी, अब तुम लोग बिल्डर बन गए हो। हाँ, हो ही गया। तुम तो स्मार्ट सॉफ्टवेयर सिलो है, हम बोल दिए।
बड़ी वाली गिन लेना। गिट्टी गिन लो। अरे बड़ी वाली गिट्टी तो कितने साल बैठ के गिनोगे अगर हम ज्यादा गिन। खैर कोई गिनता नहीं है, उसको किलो में तौला जाता है या कुंटल में तौला जाता है कि नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, तो जरा मुझे बताइए, मटेरियल नाउन मैंने आपको समझा दिया है। अब मटेरियल नाउन के बाद जो हमारा अगला स्टेप, यानी ये नाउन हमारा समाप्त हो गया है। अब हम पढ़ेंगे जेंडर एंड नंबर। ठीक है, इसको स्टॉप करो जरा।